राधा वल्लभ श्री हरिवंश। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली कल से जब से मेरे पास ये न्यूज़ आई है, मूड तो हम सबका, काफ़ी सारे लोगों का ऑफ है इस चीज़ को लेके। आज का जो वीडियो है हम बना रहे हैं, हमारे गुरुदेव की जो पद यात्रा रात्रि को निकलती थी 2 बजे, वो बंद कर दी गई है। तो जितने भी भक्तजन रात्रि के समय दर्शन के लिए खड़े रहा करते थे, जब तक अगली सूचना नहीं आती है तब तक आप वहाँ पे जाके खड़े ना रहें, क्योंकि गुरुदेव ने ऑलरेडी अपने ऑफिशियल चैनल्स पे इसका अपडेट दे दिया है कि अब पदयात्रा नहीं होगी। आज भी काफ़ी सारे भक्त खड़े थे गुरुदेव के इंतज़ार में वृंदावन में कि गुरुदेव आएंगे तो दर्शन प्राप्त होंगे। लेकिन जब मेरे पास कल मैंने पेज में देखा गुरुदेव के ऑफिशियल अकाउंट पे कि वहाँ पे बताया गया था कि अनिश्चित काल तक बंद कर दिया गया है, स्वास्थ्य और भीड़ को मद्देनज़र रखते हुए। तो हम इस चीज़ की चिंता में थे कि हो सकता है उनका स्वास्थ्य बिगड़ गया है। तो मुझे ये था कि श्री जी हैं तो संभाल लें बस, क्योंकि हम सब गुरुदेव से इतना प्रेम करते हैं। फिर संध्या तक जब हम शयन कर रहे थे, मध्याह्न शयन, तो फिर कुछ 4:30-5 बजे मुझे कुछ सखियों का वीडियो आया जहाँ पे पता चला कि रीज़न क्या है पद यात्रा बंद करने की और क्यों बंद कर दिया गया है। तो उसमें पता चला कि वहाँ के कुछ महिलाएं हैं जो वहाँ पे रहती हैं, उन लोगों ने और काफ़ी सारे लोगों ने वहाँ के उन लोगों ने ऑफिस में जाके कंप्लेन किया है कि नॉइज़ पोल्यूशन को लेके, कि बहुत ज़्यादा आवाज़ होती है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होता है। और ये अभी से नहीं, कुछ 1-1.5 साल से कुछ ज़्यादा बढ़ गया है। तो हमारे बच्चे स्कूल जाते हैं, सुबह सुबह उठ नहीं पाते हैं, हम जॉब पे जाते हैं, हमारी नींद पूरी नहीं होती है, हमें सिर्फ 2 घंटा सोने को मिलता है। 11 बजे से भीड़ लगनी स्टार्ट हो जाती है भक्तों की, और 11 बजे से ही स्पीकर लग जाते हैं, 11 बजे से ही ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें होने लगती हैं, पटाखे फूटने लगते हैं। और ये सारी चीज़ें जब तक हमारे गुरुदेव आश्रम नहीं पहुंच जाते तब तक ये चलता रहता है। उसके बाद भी जो गाड़ियों की व्यवस्था, लोगों का आना जाना, शोरगुल, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिससे वहाँ के जो रहवासी हैं, जो रह रहे हैं, उन्हें बहुत आपत्ति हो रही थी। अब हम इसमें ब्रिजवासी नहीं कहेंगे, मैंने कहीं सुना था कि किसी ने कहा था कि वो ब्रिजवासी नहीं है। तो देखिए, जो वृंदावन में आया है, जो वृंदावन में वास कर रहा है 2 साल से, 3 साल से या 10 साल से, वो श्री जी की कृपा से ही वास कर रहा है, तो वो ब्रिजवासी ही है। जो मानसिक रूप से वृंदावन का चिंतन करता है सदैव, वो भी ब्रिजवासी ही है। तो हम ये नहीं कह सकते हैं कि वो नहीं है। वो वहाँ रह रहे हैं और उन्हें आपत्ति है इस चीज़ से। उन्हें गुरुदेव की पद यात्रा से आपत्ति नहीं है, उनको आपत्ति है जो वहाँ पे भक्तगण जो भगदड़ करते हैं, जो आवाज़ करते हैं, जो शोरगुल होता है, उससे आपत्ति है। सबसे बुरा क्या लगा, जो कल से मैं इस चीज़ के चिंतन में हूँ, आज सुबह भी मैंने बहुत सारे जगहों पे देखा, बहुत सारी अलग अलग बातें की जा रही हैं। मुझे बुरा ये लग रहा है कि हमारे गुरुदेव का नाम लिया जा रहा है। हमारे गुरुदेव का रीज़न हम हैं। हमारी आदत क्या है पता है? हमें ना हर चीज़ बहुत शोरगुल करके करने की आदत है, दिखा दिखा के करने की आदत है। हमें ना कोई चीज़ शांति से करनी नहीं आती है, या हम करना नहीं चाहते। गलती हम जैसे भक्तों की है जो वहाँ जाके इस तरीके का व्यवहार करते हैं। हम किसी के घर में जाते हैं तो कैसे रहना चाहिए? हमें सभ्यता से रहना चाहिए, इस तरीके से रहना चाहिए कि हमारी वजह से जो वहाँ रह रहे हैं उन्हें कोई तकलीफ़ नहीं हो। अगर आपके घर में कोई आता है और आपके घर में आके हुड़दंग मचाने लगेगा तो आपको कैसा लगेगा? बुरा लगेगा। वैसे ही हम अगर धाम जा रहे हैं तो हमें इस चीज़ का पता होना चाहिए कि आस पड़ोस में लोग रह रहे हैं, हम जो वहाँ बर्ताव कर रहे हैं उनसे उनको कोई तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए। इससे पहले भी मुझे बहुत अच्छे से याद है, गुरुदेव के चैनल से 2 बार इस तरीके की सूचना पत्र आया था जहाँ पे कहा गया था कि बच्चों को भगवान का स्वरूप लेके खड़े न किया जाए, फूल के जो प्लास्टिक की जो थैलियाँ हैं, रैपर हैं, वो न फेंकें, और ज़्यादा शोरगुल न करें। मुझे बहुत अच्छे से याद है, सूचना पत्र में लिखा गया था एक बार। लेकिन हमें तो सुननी नहीं है, क्योंकि हम तो फॉलो करते नहीं हैं। हमें बस जाना है, श्री जी की कृपा हो गई, हमें जाना है, हमें गुरुदेव की एक भी बात नहीं सुननी है। तो फिर ये कैसा प्रेम? प्रेम क्या होता है? आप उनको चाहते हैं, आप उनको प्रेम करते हैं, आप उन्हें अपना मानते हैं, तो वो जो कह रहे हैं आपको उन्हें सुनना है, उस चीज़ को मानना है।
गुरुदेव के मना करने के बावजूद भी लोग छोटे छोटे बच्चों को भगवान का स्वरूप दे के, बहुत सारी चीज़ें दे के वहाँ खड़ा कर देते हैं। अलग अलग लोग अलग अलग बैंड बाजा लेके अलग अलग चीज़ें, ऐसा देखिए, मैं अपनी अपनी बात कह रही हूँ, हो सकता है ये आप लोगों के लिए सही ना हो, लेकिन जो मुझे लगा वो मैंने कहा। संतों के दर्शन बहुत आराम से, बहुत प्रेम से और बहुत शांति से किया जाता है। ऐसे हुड़दंग मचा के अपना कला का प्रदर्शन करते हुए नहीं किया जाता। आप अगर उनसे प्रेम करते हैं तो वो जो कह रहे हैं उस चीज़ को मान के अपने जीवन को सुधारिए, वो हुआ आपका प्रेम, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें करके इससे आप दिखा तो देंगे, लेकिन क्या आपने वो आचरण ग्रहण किए जो गुरुदेव ने दिया है आपको, या जो गुरुदेव अपने प्रवचन सत्संग में कह रहे हैं? नहीं। आप बच्चों को भगवान का स्वरूप लेके वहाँ बना के खड़ा कर दे रहे हैं, लेकिन क्या वहाँ से जाने के बाद आप बच्चों को वो आचरण दे रहे हैं जो गुरुदेव कह रहे हैं? नहीं। हम सब वहाँ जा रहे हैं, हम सब शोरगुल कर रहे हैं, लेकिन क्या हमने ये सोचा? हम सबका ये फर्ज बनता था, हम सबका, जितने लोग वहाँ भीड़ लगा के खड़े रहते थे, सारे भक्तगण का ये फर्ज बनता था कि हमारे वजह से किसी को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। अगर हम ऐसा करेंगे तो हमारी वजह से हमारे गुरुदेव का नाम खराब होगा, हमारे गुरुदेव का नाम उछलेगा। आज कुछ भी है, हर न्यूज़ चैनल, हर जगह पे यही कहा जा रहा है, गुरुदेव का नाम लेके कहा जा रहा है बंद कर दिया गया, बंद हो गया, ये हुआ, ये हुआ। सबने अपनी अपनी बात कह दी। कहीं ना कहीं जो माताओं ने या जिन लोगों ने इस चीज़ के लिए आपत्ति जताई है, मैं उन लोगों की बातों से सहमत भी हूँ कि अगर आज मैं शयन कर रही हूँ, आज जहाँ मैं रह रही हूँ, यहाँ अगर रात को 11 बजे से अगर भगदड़ मच जाए, आवाज़, स्पीकर की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़, तो मुझे भी डिस्टर्ब होगा। इवन इफ मेरी सोसाइटी में 6 बजे से लेके 8:30 बजे तक, 9 बजे तक बच्चे बहुत ज़्यादा चिल्लाते हैं, तो ऑफकोर्स मुझे भी डिस्टर्ब हुआ। मैंने मैनेज किया, फिर मैंने जाके कंप्लेन किया कि हमको डिस्टर्ब होता है, हम पढ़ते हैं, हमारा सत्संग सुनने का समय होता है, कीर्तन है, बहुत सारी चीज़ें हमारे घर में हो रही, हमें डिस्टर्ब होता है। हमने भी कंप्लेन किया। ऐसा नहीं कि मुझे बच्चों के खेलने से आपत्ति, मुझे बच्चों के जोर से आवाज़ करने से आपत्ति, उनको हमारे गुरुदेव की पदयात्रा से आपत्ति नहीं, उनको आपत्ति है जो भक्तगण वहाँ पे तमाशा करते हैं। क्या ज़रूरत है? गुरुदेव ने ऑलरेडी एक बार मना किया था। हमारे गुरुदेव ने श्री जी हैं, बहुत करुणामयी हैं, बहुत सॉफ्ट हार्टेड है, वो किसी का दिल नहीं दुखाना चाहते, वो किसी को कुछ नहीं कहना चाहते कि कहीं मेरे कहने से किसी को बुरा न लग जाए, क्योंकि वो उनका भाव प्रेम है। इस चक्कर में उन्होंने कभी कुछ नहीं बोला। लेकिन आपका क्या कर्तव्य बनता था? लोग आ रहे हैं बड़े बड़े नगाड़े लेके, क्यों? क्या ज़रूरत है? किसी संत को प्रसन्न करने के लिए आपको ढोल नगाड़े डीजे बजाने की आवश्यकता नहीं। अपने भक्ति से उन्हें प्रसन्न कीजिए ना। वो कह रहे राधा नाम जाप कीजिए, आप राधा नाम जाप कीजिए, निरंतर जाप कीजिए, फिर जाइए गुरुदेव के पास और कहिए कि आपकी कृपा से हम राधा नाम निरंतर जाप करने लगे हैं, हम आपको सुन रहे हैं, हमारे जीवन में ये बदलाव। तो ये एक बात हुई। मैंने 1 जनवरी का वीडियो देखा था, 31 दिसंबर का जो रात्रि का समय था जब गुरुदेव निकले थे, कितनी भगदड़, हम सब ने वो वीडियो देखा है, हम सब ने देखा है, डेकोरेशन, ये वो। आपका प्रेम है, मैं मानती हूँ, उससे कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ये जो सब कुछ हुआ, वो इतनी भगदड़ मच गई, गुरुदेव को धक्का लगते लगते रह गया, कितने लोग आगे आ जा रहे थे, उनके जो परिकर थे उनको, कितने लोगों को चोट लगी है, उनको धक्का मारा जा रहा है। क्या ये भक्ति है? क्या ऐसी भक्ति आप दिखा रहे हैं? गुरुदेव ने तो कुछ नहीं कहा, उनके परिकर ने भी कुछ नहीं कहा। मैं उस चीज़ को तो सल्यूट करती हूँ। कोई और होता तो शायद उसी दिन रोक देता। मैंने जिस दिन वो वीडियो देखा, मेरा तो देख के ही दिमाग खराब हो गया था। मतलब हल्की सी भी चूक हो जाती और गुरुदेव को कुछ हो जाता तो, भगवान न करे, अगर भगदड़ में कुछ गिर जाते, कुछ भी XYZ, मैं सोचना भी नहीं चाहती हूँ ये चीज़, लेकिन वो वीडियो देख के मेरी आत्मा दहल गई। उसी दिन मेरे मन में ख्याल आया था कि देखना ये रुक जाएगा कुछ दिनों में। फिर उसके बाद 26 जनवरी का, उसमें भी ढोल बज रहे, पिपूड़ी बज रही है, पता नहीं क्या क्या बैंड बाजा लेके आ जा रहे। क्यों आपको प्रदर्शन करना है? कोई जोकर का शो लगा है क्या यहाँ पे? एक संत के दर्शन के लिए अगर आप जाते हैं, नम्रता से, शांति से, बिना दुर्व्यवहार किए, एक लाइन में जैसा कहा जा रहा है वैसे चुपचाप शांति से खड़े होइए, हुड़दंग न मचाइए, माला जाप कीजिए या मन में नाम जाप कीजिए, और कीर्तन भी कर रहे तो माइक आदि का प्रयोग न करते हुए आराम से अपने ही मुख से कीजिए। ऐसा मत कीजिए कि किसी और को जो वहाँ रह रहे हैं वो डिस्टर्ब हो। हम कोई जंगल में नहीं है, वहाँ पे लोग निवास करते रहते हैं,
मैं खुद रात्रि के दर्शन के लिए गई हूँ, मुझे खुद मैंने देखा है कि कितना वहाँ पे चीज़ों को लेके डिस्टर्बेंस होती है। लोग धक्का मार रहे हैं, दर्शन करने आए हैं धक्का मार रहे हैं, गाली दे रहे हैं, लेडीज तक कहाँ कहाँ से आ रही है धक्का मार के। मैं जाप करते करते जा रही हूँ, मुझे जोर से धक्का मार दिया, मैं गिरते गिरते बच गई, और ऊपर से आगे गाली दे रही हैं। क्या कर रही संत के दर्शन करने आए हो श्रीधाम वृंदावन में, गाली गलौज कर रहे हो, भगदड़ मचा रहे हो, एक दूसरे को धक्का मार रहे हो, कोनी मार रहे हो, दुर्व्यवहार कर रहे हो। इससे आपको क्या लाभ होगा? इतने बड़े संत का दर्शन करने आ रहे हैं और इतना सारा अपराध कर रहे हैं। इससे अच्छा घर बैठ के शांति से उनके सत्संग को सुनते हुए चीज़ों को नोट करो और अपने जीवन में परिवर्तन लाओ। ये तो सबसे बेस्ट हुआ। हम लोग क्या करते हैं, मैं देखिए अभी इस बार गई थी शिव जी की कृपा से धाम, मैं रात्रि दर्शन में गई ही नहीं, इसी चक्कर में नहीं गई। लोग धक्का मार रहे हैं, अरे मैं तो बहुत कुछ देखा है, लेकिन मैं कहना नहीं चाहूँगी, बस मुझे नहीं कहना, क्योंकि फिर बहुत लोगों को बुरा लगेगा, क्योंकि हमने तो हमारे साथ हुआ है तो हमको पता है ये सब चीज़ें, तो हम ये नहीं कहेंगे यहाँ पे किसी को। लेकिन जो चीज़ है वो है, ये गलत है। हम इस तरीके से व्यवहार नहीं करें कि आस पड़ोस के लोगों को दिक्कत होने लगा। अब सोचो कि वो लोग कह रहे हैं कि हम 1-1.5 साल से ये चीज़ को झेल रहे हैं, हमारी नींद नहीं पूरी हो रही, हमें सिर्फ 2 घंटे की नींद मिलती है, हमारे बच्चों को स्कूल जाना होता है, हमें स्कूल जाना, हम पढ़ाने जा रहे हैं, हम ऑफिस जा रहे हैं, हमारे और भी काम है, हम कुछ भी नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारी नींद ही नहीं पूरी हो रही है। किसकी वजह से? हमारे गुरुदेव की वजह से नहीं, उन भक्तजनों की वजह से जो वहाँ पे आके ये सब चीज़ें कर रहे हैं। आपका प्रेम है, अपने प्रेम को इस तरीके से दिखाने की आवश्यकता नहीं है। अपने प्रेम को भक्ति में लाओ, जैसा गुरुदेव कह रहे हैं उन आचरणों को अपने अंदर उतारो और वैसा अपने जीवन में अपने जीवन को परिवर्तित करो, तभी तो प्रेम हुआ ना। अभी मैं कह रही हूँ मैं तो बहुत बड़ी भक्त हूँ गुरुदेव की, मैं तो गुरुदेव से बहुत प्रेम करती हूँ, फिर जा रही हूँ मैं सिगरेट पी रही हूँ, दारू पी रही हूँ, नॉनवेज खा रही हूँ, ये कैसा प्रेम हुआ? मैं जा रही हूँ वृंदावन उनके दर्शन करने और यहाँ आके सारे गलत आचरण कर रही हूँ, तो ये कैसा प्रेम हुआ? मैं जा रही हूँ गुरुदेव का दर्शन करने और वहाँ उन्हीं के परिकर के साथ मैं दुर्व्यवहार कर रही हूँ, तो ये कैसा प्रेम हुआ? मुझे बताइए। मैंने खुद देखा है वहाँ पे जब रस्सी लगती है उनके परिकर के साथ भी लोग बदतमीजी करते हैं, उनके साथ भी दुर्व्यवहार करते हैं। फूल आदि आ रहा है तो प्लास्टिक की थैली उधर फेंक दे रहे हैं, कुछ भी खा पी रहे हैं वो भी वहीं फेंक दे रहे हैं। अरे आप किसी के घर पे गए हो, इस तरीके से करोगे क्या? आपके घर में कोई आएगा और खा के ऐसी चीज़ें फेंक देगा? अगर आपके घर में कोई बच्चा आता है छोटा और मस्ती करता है, खाने पीने की चीज़ें गिराने विराने लगता है, बर्तन गिराने, तो आप कितना गुस्सा करते हो कि अरे तमीज़ नहीं सिखाया माँ बाप ने। तो आप क्या कर रहे हो वहाँ जाके? आप भी तो यही कर रहे हो ना, पूरे रास्ते में चीज़ें फेंकी हुई है, रैपर फेंक रहे सब। गुरुदेव के परिकर मैंने ये खुद अपनी आंखों से देखा है, प्लास्टिक की थैलियाँ उठा लेते हैं वो लोग। जब तक गुरुदेव हमारे जाते हैं, वहाँ से निकल जाते हैं, सारे ये लोग सब निकल जाते हैं, भक्तगण वहाँ पूरी साफ सफाई कर देते, वेट नहीं करते हैं कि दूसरे वो लोग आएंगे, गवर्नमेंट वाले वो लोग आके साफ सफाई करेंगे, उससे पहले ही वो कर चुके होते हैं। कितना पता है, कितना भीड़ मैंने स्वयं देखा है अपनी आंखों से। आप मेरे ब्लॉग पे जाके देखिएगा, मैंने गुरुदेव का जब दर्शन करने गई थी तब इतनी भीड़, इतनी धक्का धुक्की, इतनी गाली गलौज, इतनी सारी चीज़ें। एक संत के दर्शन करने के लिए आए हैं और आप इस तरीके का कर रहे हैं, बताओ कहाँ से उचित है? दर्शन करने आए हो, शांति से दर्शन करो, दर्शन करके जाओ। ऐसा क्यों करना कि आस पड़ोस आगे वाले जितने भी लोग रह रहे हैं उनको कष्ट हो? आज क्या हुआ? आज आप लोगों की एक गलती की वजह से उन लोगों को भी भोगना पड़ रहा है जो वहाँ पे शांति से खड़े होकर दर्शन किया करते थे। ये भगदड़, ये शोरगुल, इसकी वजह से हमारे पास जो एक मौका था अपने गुरुदेव को देखने का, उनका दर्शन करने का, वो चला गया। किसकी वजह से? हमारी ये जो बुद्धि है ना, इसकी वजह से। क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हम इस तरीके का व्यवहार करेंगे ना तो बड़े प्रसन्न हो जाएंगे गुरुदेव, हमारे वीडियोस आएंगे, हम यहाँ वहाँ दिखेंगे। क्या हुआ? सब बंद हो गया। अब गुरुदेव के दर्शन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? सुबह का इंतज़ार, सुबह जब 9 बजे आश्रम से निकलते, मैं आपको ये भी लिख के दे दूँ तो अब वो भी बंद हो जाएगा कुछ दिनों में, क्योंकि मैंने सुबह 9 बजे वाला भी भगदड़ देखी है। लोग भीड़ खड़े कर देते हैं, आने जाने का रास्ता बंद हो जाता है, अब लोग परिक्रमा लगा रहे हैं, गाड़ी से आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब बंद हो जाता है। किसकी वजह से? हम लोगों की बेवकूफ़ियों की वजह से। कितना संभालेंगे आश्रम के परिकर? उनको ही लोग उनसे ही बदतमीजी कर लेते हैं, उनकी ही बात नहीं सुनते, उनके सामने रोब दिखाते हैं, मैं यहाँ से आया हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। इस चीज़ का कितना बड़ा नुकसान हुआ है हम लोगों को।
शांति से दर्शन कर लेते हैं, हो जाता है। नहीं, हम तो ढोल नगाड़ा पतासा जो भी है डीजे वीजे सब बजाएंगे। भक्ति में इतना ध्यान देते ना, तो मुझे लग रहा है इतने समय में जीवन में बहुत ज़्यादा परिवर्तन आ गया होता। नहीं जा पा रहे हैं ना, मैं तो बोलूँ जैसे कि हम श्री जी की कृपा से नहीं जा पाते, हम हर महीने नहीं हो पाता हमारे पास इतनी सुविधा। हम घर बैठे बैठे उनके सत्संग को सुन लेते हैं, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है वो अपने डायरी में लिखते हैं, और जैसा वो कहते हैं वैसा अपने जीवन में करने का प्रयास करते हैं। यही आपका प्रेम है उनको लेके, यही तो उन्हें चाहिए। उन्हें ये सब नहीं चाहिए जो आप दिखा रहे हो। ये तो आपके प्रेम की वजह से वो कुछ कहते नहीं हैं। वो हमारी श्री जी हैं, वो ऐसी ही हैं। लेकिन आज मुझे उन भक्तों के लिए बुरा लग रहा है जो सच में वहाँ पे प्रत्येक रात्रि उठ के उनका इंतज़ार करते थे। उनके लिए वही सब कुछ है। उनको ये सब चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन उनका भी ये चांस चला गया दर्शन करने का, कुछ ऐसे लोगों की वजह से। अभी भी किसी को पदयात्रा से दिक्कत नहीं है। अगर हम सब जितने भी लोग हैं, अगर ये सब चीज़ें ना करें, अगर हमारी वजह से किसी को तकलीफ ना हो वहाँ, तो फिर से पदयात्रा शुरू हो सकती है। बट उसके लिए हमें क्या करना है, ये जो चीज़ें जो हुई हैं वो हमें बंद करनी है। शांति से, एकदम शांति से लाइन में खड़े रहो, चुपचाप, कोई धक्का मुक्की नहीं, कोई गाली गलौज नहीं, कोई बदतमीजी नहीं, कोई भगदड़ नहीं, परिकर के ऊपर चढ़ना नहीं, गुरुदेव के पास भागना नहीं। अपने हाथ में माला लो, माला नहीं है काउंटर लो, काउंटर नहीं है तो मन मन में जाप करो, शांति से चुपचाप खड़े रहो, गुरुदेव आए दर्शन करो, शांति से निकल जाओ। अगर इस तरीके से करते हैं तो शायद फिर से शुरू हो जाए। करने से भी क्या शुरू होगा, जब शुरू हो तब। लेकिन अब हो गया, तो भगवान जाने कब शुरू होगा, श्री जी कृपा करे तभी। लेकिन ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ा लॉस हो गया, सब लोगों के लिए। खैर चलो, श्री जी ने जो सोचा होगा अच्छा ही सोचा होगा। लेकिन उसके अलावा भी जितने लोग धाम जा रहे हैं, इस तरीके का व्यवहार ना करें। मैंने देखा इस्कॉन मंदिर के सामने इस्कॉन में खिचड़ी मिलती है, खिचड़ी खाया, मंदिर के सामने ही फेंक दिया, बाहर रोड पे ही फेंक दिया। क्यों? कचरे का डब्बा है ना, वहाँ फेंका नहीं जाता, क्यों रोड पे फेंक रहे हो? आ गए सब राधा बन के, आ गए सब कृष्ण बन के, और गंदगी मचा रहे हैं पूरे रोड पे। मैंने अपनी आंखों से देखा है। मैं ये सब चीज़ों का वीडियो नहीं बनाती, पता है, क्योंकि दोष दर्शन मुझे नहीं करना है। लेकिन ये जो टॉपिक है ना, ये बहुत सीरियस है। तैयार होके ऐसे आ रहे हैं सब लोग जैसे कि पता नहीं किसकी शादी में आए, लेकिन हरकतें एकदम बेकार। खा रहे फेंक दे रहे हैं, खा रहे फेंक दे रहे हैं, फ्रूटी पिया फेंक दिया, पेपर से रैपर में कुछ खाया फेंक दिया रोड। तुम अपने घर में भी ऐसी गंदगी करते हो क्या? वो श्री जी का घर है, वृंदावन श्री जी का घर है। जब तक ये मन में ये भाव नहीं आएगा ना, तब तक ऐसी ही गंदगी करोगे आप लोग। मालूम पड़ा पुण्य कमाने आए हो, पाप लेके जा रहे हो। हमारे कहते हैं राधा कृष्ण का घर है वो, और उनके घर में जाके तुम इस तरीके का व्यवहार कर। यमुना में दुनिया भर की गंदगी, रोडों पे दुनिया भर की गंदगी। साफ करो। खा रहे हो पेपर डस्टबिन में डालो। नहीं, ये सब हमें नहीं करनी है। चलो ठीक है, खैर जो भी है। अब तो गुरुदेव के दर्शन तो हमें पदयात्रा वाला है वो नहीं हो पाएगा, लेकिन कोई बात नहीं। उनके सत्संग को डेली आप सुनो। 2 चैनल हैं उनके, दोनों चैनल पे जाओ, एकांतिक सुनो, और श्रीमद् भागवत का कथा भी चलता है गुरुदेव का, वो भी सुनो। जब तक वापस से नहीं अपडेट आता है तब तक अपने जीवन में इन चीज़ों को उतारो जो गुरुदेव कह रहे। क्योंकि ऐसा सौभाग्य कलयुग में हमें मिला जहाँ इतने बड़े, इतने महान संत हमें मिले हैं, जिन्हें लाखों करोड़ों लोग सुन रहे हैं, युवा सुन रहे हैं, अपने जीवन में बदलाव ला रहे हैं। इस चांस को गवाओ मत। कल को मालूम पड़ा कि आपके इस और व्यवहार खराब होने के चलते मालूम पड़ा सत्संग भी बंद हो गया। तो इस चीज़ को ध्यान रखते हुए वहाँ जाएं तो बहुत अच्छे से व्यवहार करें। कहीं ऐसा ना हो कि सब कुछ बंद हो जाए और कल को हमें दर्शन ही न कर, हम साक्षात उनके दर्शन न कर सकें। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। श्री हरिवंश।